नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी में आए एक बहुत बड़े एक जबरदस्त लीप की। एक ऐसी छलांग जो आने वाले कल की तस्वीर ही बदल के रख देगी। देखिए, इस एक कदम से ना भारत दुनिया के एक बहुत ही पावरफुल और कह सकते हैं एक्सक्लूसिव क्लब का हिस्सा बन गया है। एक ऐसा क्लब जिसमें एंट्री पाना किसी भी देश के लिए एक बहुत बहुत बड़ा सपना होता है। और पता है, इस क्लब का दरवाजा किसने खोला? डीआरडीओ के एक नए कमाल ने। नाम है इसका BM-04, भारत की अपनी हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो चलिए अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। BM-04 का जो सफल परीक्षण हुआ है, उसका मतलब सिर्फ एक नई मिसाइल नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब है कि भारत ने ऑफिशियली डिफेंस टेक्नोलॉजी के हाइपरसोनिक दौर में अपना कदम रख दिया है। तो ये क्लब आखिर कितना एक्सक्लूसिव है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए। अब तक ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी सिर्फ 3 देशों के पास थी, रूस, अमेरिका और चीन। और अब BMO-4 के साथ इस लिस्ट में चौथा और सबसे नया नाम जुड़ा है, भारत। ये सिर्फ लिस्ट में एक नाम का जुड़ना नहीं है, ये ग्लोबल पावर डायनामिक्स में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, एक बहुत बड़ा बदलाव। अच्छा, हम ये शब्द बार बार सुन रहे हैं, हाइपरसोनिक, पर इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, इसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये पूरा का पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ रफ्तार का है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे ना, तो हाइपरसोनिक का मतलब है आवाज की रफ्तार से कम 5 गुना ज्यादा तेज। मिलिट्री की भाषा में इसे कहते हैं मॉक 5। अब सोचिए, एक जो कमर्शियल हवाई जहाज होता है ना, वो मॉक 1 से भी कम पर उड़ता है। तो अब आप इसकी रफ्तार का अंदाजा लगा सकते हैं। मार्क 5 से भी ज्यादा? जरा सोचकर देखिए, मतलब दिल्ली से मुंबई की दूरी सिर्फ 15 मिनट में। ये रफ्तार तो कल्पना से भी परे है। जब तक दुश्मन का रडार इसे पकड़ पाएगा ना, तब तक तो ये अपने टारगेट को हिट भी कर चुकी होगी। तो सवाल उठता है कि भाई, इतनी रफ्तार का फायदा क्या है? असल में इसके 3 बड़े फायदे हैं जो इसे एक असली गेम चेंजर बनाते हैं। पहला, इसे रडार से ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये इतनी तेजी से अपनी पोजीशन बदलती है। दूसरा, इसे हवा में रोकना या इंटरसेप्ट करना आज की टेक्नोलॉजी के बस की बात ही नहीं है। और सबसे जरूरी तीसरा, ये दुनिया के सबसे मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम को भी आप कह सकते हैं पूरी तरह से बेकार कर देती। और बस यहीं से हम BM-04 के असली मकसद पर आते हैं। इसे सिर्फ तेज रफ्तार के लिए नहीं बनाया गया है, इसे एक बहुत बड़ी मिलिट्री चुनौती का जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया है। एक ऐसे अभेद्य किले को भेदना जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन माना जाता है। तो सवाल ये है कि आज के जमाने में दुश्मन की वो कौन सी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है जिसे भेदने के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ गई। इस स्ट्रैटेजी का नाम है A2/AD, यानी एंटी एक्सेस स्लैश एरिया डिनायल। इसे ऐसे समझिए कि ये एक अदृश्य हाईटेक किला है। दुश्मन क्या करता है, अपने पूरे इलाके के चारों ओर मिसाइलों, रडार और सेंसर्स का एक ऐसा जाल बिछा देता है कि कोई भी जहाज, प्लेन या सेना उस नो गो जोन में घुस ही नहीं सकती। ये एक तरह का एक डिफेंसिव बबल है। और BM-04 ठीक इसी हाईटेक किले को तोड़ने के लिए बनाई गई चाबी है, एक मास्टर की। इसकी रफ्तार और इसकी प्रिसिजन, इसकी सटीकता, इसे वो ताकत देती है जो इस A2/AD के रक्षा कवच को भेदकर दुश्मन के अंदरूनी ठिकानों तक को तबाह कर सकती है। तो चलिए अब जरा इस मिसाइल पर ही एक नजर डालते हैं। देखते हैं कि BM-04 की तकनीकी खूबियां क्या-क्या हैं। तो ये है इसके कुछ मेन स्पेसिफिकेशंस। देखिए, इसकी ऑपरेशनल रेंज है 400 से 1500 किलोमीटर। मतलब ये सामरिक रूप से जरूरी कई ठिकानों को अपनी जेड में ले सकती है। ये अपने साथ 500 किलो का पारंपरिक हथियार ले जा सकती है, जो बड़े से बड़े टारगेट को तबाह करने के लिए काफी है। और सबसे खास बात, इसे एक मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है। मतलब इसे कहीं भी ले जाओ, छुपाओ और तेजी से लॉन्च कर दो। इसमें है 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल सिस्टम। अब देखिए, जो लिक्विड फ्यूल मिसाइलें होती है ना, उन्हें लॉन्च से ठीक पहले फ्यूल भरना पड़ता है, जिसमें टाइम लगता है। लेकिन सॉलिड फ्यूल का मतलब है कि यह मिसाइल हमेशा रेडी टू फायर मोड में रहती है। इसे सालों तक सुरक्षित स्टोर किया जा सकता है और जब जरूरत पड़े मिनटों में लॉन्च किया जा सकता है। जंग के हालात में ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। तो ठीक है, रफ्तार है, ताकत भी है, लेकिन क्या ये अपने टारगेट पर निशाना साध सकती है एकदम सटीक? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल, और वो भी कमाल की सटीकता के साथ। देखिए,
किसी भी मिसाइल की सटीकता को मापने का एक पैमाना होता है जिसे कहते हैं CEP, यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी। इसे आप ऐसे समझिए, अगर एक ही टारगेट पर 100 मिसाइलें दागी जाती हैं तो CEP उस गोल घेरे का रेडियस है जिसके अंदर कम से कम 50 मिसाइलें गिरेंगी। मतलब ये घेरा जितना छोटा होगा, मिसाइल उतनी ही घातक मानी जाएगी। और BM-4 का CEP 30 मीटर से भी कम है। ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ एक बड़े मिलिट्री बेस पर हमला नहीं करती, बल्कि उस बेस के अंदर एक खास बिल्डिंग, एक कमांड सेंटर या एक रडार स्टेशन को चुनकर तबाह कर सकती है। इतनी सटीकता दुश्मन के लिए वाकई विनाशकारी है। और इस जबरदस्त सटीकता के पीछे है इसका डुअल गाइडेंस सिस्टम। ये सिर्फ विदेशी GPS पर निर्भर नहीं है, बल्कि भारत के अपने नेविगेशन सिस्टम नाविक का भी इस्तेमाल करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जंग के दौरान GPS सिग्नल जैम हो जाए या बंद कर दिया जाए, तब भी BM-04 अपने लक्ष्य को सटीकता से भेद सकती है। और यही है सच्ची तकनीकी आत्मनिर्भरता। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो BM-04 आखिर है क्या? ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये भविष्य के युद्ध का एक हथियार है और भारत की नई सैन्य और तकनीकी शक्ति का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। तो जैसा कि यहाँ लिखा है, ये एक मिसाइल से कहीं ज्यादा है। ये भारत की दूरदर्शी स्ट्रेटेजिक सोच का प्रतीक है। ये मेक इन इंडिया और तकनीकी आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा सबूत है। ये दुनिया को भारत के सैन्य संकल्प की एक साफ साफ घोषणा है और ये एक संदेश है कि भारत भविष्य की चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे स्रोत में एक बात बिल्कुल सटीक कही गई है, BM-04 सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये भारत की रणनीतिक सोच, तकनीकी आत्मनिर्भरता और सैन्य संकल्प का प्रतीक है। ये लाइनें इस पूरी कहानी का निचोड़ हैं। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये नई हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में और पूरी दुनिया में शक्ति के संतुलन को कैसे और कितना बदलेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।